आज मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था कि पूछिए मत। मैं क्या बताऊँ, मेरे धन्नों की तबीयत एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। आपको पता ही कि मैं अपने धन्नों से कितना प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। हेलो गाइज, कैसे हैं? मेरे ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं सुबह सुबह जब उठा, आँख रगड़ते हुए जब बाहर निकला तो मेरा मूड और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। रीज़न यह था कि मेरे धन्नों के पीछे की ट्यूब पूरा पंक्चर हो चुकी थी। मुझे रात में ही अनुभव हो रहा था कि ये पंक्चर हो जाएगा कहीं सुबह में। इसी वजह से फिर मैं उसको देखा कि फिर मैं उदास हो गया था बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि मैं अपने धनुष से कितना प्यार करता हूँ। जब मैं बाहर देखा तो मौसम एकदम फ्रेश ही था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको ठीक करा लिया जाए। तो फिर मैं फ्रेश होके चल दिया ठीक करवाने। तो उन्होंने मेरे धनों को उल्टा नीचे सुला दिया। तो बोला कि चलो इसको चेक करते हैं। इन्होंने बोला था कि बहुत ज़्यादा लगता है, इसका बार बार पंक्चर हो रहा है, लगता है अब इसका ट्यूब ही चेंज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला कि चलिए देखते हैं क्या बात है। तो फिर इन्होंने सब पूरा अच्छा से ट्यूब निकाल के चेक किया तो बहुत ज़्यादा, कम से कम 3 से 4 पंक्चर था। इसी वजह से उन्होंने बोला कि चलो अब इसका ट्यूब ही चेंज कर देते हैं तो ये ठीक रहेगा। तो इन्होंने बोला चलो अब इसको उल्टा करके इसका पहिया पीछे का खोलते हैं, तब इसका ट्यूब चेंज होगा। तो उन्होंने नया ट्यूब ला कर दिया मेरे हाथों में। बोला, उन्होंने पूछा कि चलो ये लगाइएगा, तो आप, मैंने बोला हाँ लगा दीजिए। इन्होंने बोला ये ट्यूब बहुत अच्छा होता है, जल्दी पंक्चर भी नहीं होता। तो फिर इनका छोटा उस्ताद आके अच्छा ट्यूब फिट करने लगा। तो इन्होंने बोला कि इनका छोटा उस्ताद भी बोला ये ट्यूब अभी तक लगाए हैं तो शिकायत नहीं आया है, बहुत अच्छा ही चलता है, बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकता है। तो फिर का छोटा उस्ताद उसको अच्छा से फिट करने लगा। उसके बाद उन्होंने अच्छा से लगाने लगा। फाइनली मेरी धनो फिर पहले की तरह बिल्कुल एकदम रेडी हो गई। आप भी देख सकते हैं मेरी धनो कितनी खतरनाक दिख रही है। आपको पता ही जब मेरी धनो एकदम ठीक रहती है तो कितनी रफ्तार में चलती है। तो फिर मैं इधर उधर देखा कि और कुछ गड़बड़ है, ब्रेक व्रेक, तो फिर मैंने उन्हें भी ठीक करवा लिया जो ढीला था ब्रेक। उसके बाद फिर मैं अपने धनों को लेके चल पड़ा घर। फिर जैसे ही घर पहुँचा तो दुकान पर एक कस्टमर आए हुए था। ये छोटा भाई की तरह ही भैया भैया बोलता, ये चश्मा लगा के बोलता, भैया कैसा है चश्मा, एकदम फैंटास्टिक। फिर मैं इसे कपड़ा दिया, कपड़ा दे के घर आया तो एक आध दो वीडियो बनाया, आप भी देख सकते हैं। हमारी जोड़ी महादेव ने बनाई है तो इस दुनिया में हमें कोई अलग नहीं कर सकता। एकरा साफ साफ पता चले कि भगवानों से कभी कभी गलती हो जाए छिके। मेरा हर लड़के पर दिल आ जाता है, लगता है मैं दिल के बहुत अच्छी घर से बाहर चल रही है। तो दिल के बहुत अच्छी ने कि एक तोर दिलेते बड़ा छिको कि तोरा जे हर लड़का पर तोर दिल आ जाए छिका। यह कारण आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे घर के, आप छत पे चढ़िएगा तो ये पूरा स्टेशन नज़र आएगा जो बरौनी जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेशन है जो मेरे छत पर से ही नज़र आ जाता है। आप भी पूरा अच्छा से नज़ारा देख सकते कितना जूमिंग किए हैं। मेरे मोबाइल में एक चीज़ है, जूमिंग पावर बहुत ज़्यादा है। फिर मैं इधर उधर दिखाया आपको, आप भी देख सकते इधर उधर दिखा रहा हूँ। ये है मेरे घर के सामने का दुलरुआ धाम, और दुलरुआ धाम में वो देख लीजिए हम लोग का नगर निगम कार्यालय, जो हम लोग का नगर परिषद जब से हुआ है क्षेत्र, वहीं पे ये कार्यालय खुला हुआ है। अब की जो यहाँ पे जो चल रहा है ये देख रहे हैं, ये सुइया फैक्ट्री बहुत ही एक टाइम में बहुत ही फेमस था।
यहाँ पे कम से कम 2 से 4 हज़ार आदमी काम किया करते थे। अब तो नहीं, अब तो बंद हो चुका है और बहुत सारे लोग भी बेरोज़गार हो गए। ये था हमारी बरौनी की शान थी ये सुइया फैक्ट्री। और आज हवा इतनी चल रही है कि पूछिए मत। हवा इतना चल रहा है कि मेरा बाल फर फर करके उड़ने लगा। कपड़ा की डिलीवरी करने में फिर से चल पड़ा। आप भी जानते मेरा काम क्या है। एकाएक फ़ोन आ गया था मुझे, इसलिए जाना पड़ा। फिर मौसम ख़राब था, फिर अचानक एकाएक ठीक हो गया। देख सकते पूरा धूप निकल गई और कॉल भी आ गया था, तो मुझे जाना पड़ रहा था। इसी वजह से मैं फिर कपड़ा डिलीवरी करने के लिए चल पड़ा अपनी धनों को लेके। मैं उस गली में पहुंच पड़ा जहां पे मुझे कपड़ा डिलीवरी करना जाने था। फिर ये रास्ते में कुछ बच्चे मिल गए, फिर इसके साथ कुछ शरारती काम भी किया। फिर मैं कपड़ा की डिलीवरी किया। कपड़ा की डिलीवरी करने के बाद फिर कुछ गंदे कपड़े थे, फिर मैं उन्हें लेके घर की ओर चल पड़ा था। मैं आज जब आ रहा था तो मुझे कुछ नजर आया था, वो टिकला था। कि आप भी जानते कि टिकला देख लीजिए कि आपकी जीभ से भी पानी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा गाछ में टिकला लटका हुआ था, लेकिन यही एक चीज़ गड़बड़ थी कि मैं उसे तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ घर का मालिक वहीं पे कुर्सी लगा के बैठ के देख रहा था कि कोई टिकला उकला तो तोड़ नहीं रहा। देख सकते पूरा गाछ में टिकला लटका हुआ है। देख के तो जीभ में पानी भी आ गया। मैं थोड़ा देर रुक के देखा कि मालिक इधर उधर जाएगा तो मैं इसे टपाऊंगा, लेकिन मालिक इधर उधर नहीं गए। फिर मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे घर की ओर निकलने के लिए मैं रेडी हो गया। और घर जानते हैं ये गली से निकल के मुझे मेन सड़क पे जाना पड़ता है। इसी वजह से मैं धीरे धीरे करके साइकिल को ऊपर लिया, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। फिर मैं घर की ओर चल पड़ा। फिर मैं घर पहुंचा। घर पहुंच के जैसे ही झोला रखा कि मुझे एक और फिर कॉल आ गया था। मुझे फिर कपड़ा डिलीवरी करने के लिए उधर जाना पड़ा। फिर मैं कपड़ा डिलीवरी के लिए जा रहा था, तो फिर मैंने ये आपको रास्ता पहले ही दिखा चुका। ये रास्ता इतना टूटा फूटा हुआ है कि पूछिए मत। जाने आने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। लेकिन अब यहाँ पे जब से नगर निगम बन रहा है तो यहाँ देखिए अगल बगल घर के गिट्टी बालू गिरा हुआ है। ये नाला फिर से बन रहा है, आप भी देख सकते हैं। यहाँ साइकिल चलाने में इतनी दिक्कत होती है कि पूछिए मत। एक हाथ से मोबाइल, एक हाथ से साइकिल, इधर उधर करते करते ढक ढुक। आप भी देख सकते हैं कितना मेरा बैलेंस गड़बड़ा रहा है। कभी इधर जा रहा है तो कभी उधर जा रहा है। एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ का साइकिल का हैंडल। चलाने में तो बहुत दिक्कत ही होता था। फिर देखिए ये हम लोग के बरौनी का सत्संग मंदिर है। ये बहुत बड़ा सत्संग मंदिर। एक टाइम में था कि झोपड़ी था, अब झोपड़ी से महल बन रहा। यहाँ पे जानती है इस गली का इतना ख़राब स्थिति है कि यहाँ पे थोड़ा सा भी बारिश होता है कि पूरा पानी इतना जम जाता है कि जाना आना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। फिर मैं घर लौटा। घर लौट के फिर मैंने अगरबत्ती लिया, क्योंकि मम्मी बोली कि जा घर में अगरबत्ती भी ख़त्म हो गया है, जाके ले आ। फिर मैं अगरबत्ती ला के घर में रख दिया। तो फिर पता है मम्मी मुझे क्या काम दिया? बोले कि जा अगरबत्ती रख के आ, मैं एक काम देता। फिर बोला कि जा सब्जी ख़त्म हो गया। आज जितना काम किए थे कि मेरा शर्ट पूरा पसीना से भीग गया, तो फिर मैंने शर्ट चेंज किया। फिर मैं सब्जी लाने के लिए चल पड़ा। आज फिर देखिए धूप इतनी कड़क हो गई है कि पूछिए मत। आपको मैंने दिखाया था कि मौसम कैसा हो था, फिर कैसा हो गया। एकाएक मौसम चेंज हो गया। देख सकते धूप इतनी थी कि मेरी फेस भी लाल हो गई थी। फिर मैं साइकिल लिया, अपने धनों को लेके चल पड़ा।
यहाँ फिर मैं सब्जी मार्केट पहुँच गया। मैंने देखा इधर ये कि आज तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सोचा फटाफट सब्जी लेंगे और रिटर्न हो जाएंगे। फिर एकाएक एक जानवर को लिए जो नेताजी के नाम से जानते हैं आप उसको। बार बार मैं जब हवा भर रहा था तो वो बार बार पाइप निकल जाता। फिर मैंने हवा भर के उसमें रेडी किया, क्योंकि थोड़ा सा हवा कम लग रहा था। आज जब ट्यूब चेंज करवाए थे तो उसमें हवा थोड़ा कम लग रहा था, इसी वजह से फिर मैंने अच्छा से किया। फिर मैंने सब्जी लेने के लिए थोड़ा सा चल पड़ा, उसको नेताजी को पीछे बैठा के। फिर वो बोला कि साइकिल ठीक से चला। हम कहे हम क्या करें, साइकिल तो ठीक से ही चला रहे। फिर मैंने साइकिल ठीक से चलाया। फिर मैंने सब धीरे धीरे करके सारा सब्जी ले लिया, भिंडी, परवल, बैगन, देख सकते हैं प्याज व्याज, सारा चीज़ लेके मैं घर की ओर चल पड़ा। आज फिर जानते आज मार्केट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, इसी वजह से मैं फटाफट लेके घर पहुंच गया ला के। फिर मुझे प्यास भी इतनी ज़्यादा लग गई थी कि पूछिए मत। फिर मैंने फटाक से फ्रिज खोला और ठंडा पानी, आधा ठंडा पानी और आधा बाल्टी से पानी मिला लिया और पानी पिया। पूछिए मत, इतना प्यास लगा हुआ था कि मैंने पूरा 1 लोटा, 1 लीटर का ये मेरा लोटा है, मैंने पूरा पानी पी के कंप्लीट कर दिया। मम्मी बोली वाह, आज लगता बहुत ज़्यादा मेहनत किया और पसीना भी बहाया। फिर मैं घर पहुंचा तो फिर मुझे और एक बार और कॉल आ गया था कि चलो कपड़ा डिलीवरी करने जाना है। तो फिर मैं कल भी अपने धनों को लेके कपड़ा की डिलीवरी करना। आज तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलेगी लगता है बिल्कुल भी। देख सकती है गली में मैं पहुंचा कपड़ा की डिलीवरी करने, इतनी ख़राब गली है कि पूछिए मत। यहाँ पे फिर मैं कपड़ा डिलीवरी के लिए चल पड़ा। फिर मैंने कपड़ा डिलीवरी करने के लिए उस गली में पहुंच पड़ा जहाँ मैंने कपड़ा की डिलीवरी किया। मैंने आपको ये जगह दिखाया था कि एक बार मैंने इस गली में इससे 1-2 आम तोड़ा था। तो फिर मैं कपड़ा डिलीवरी करके रिटर्न हुआ। तो फिर मुझे और काम हुआ था कि मम्मी बोले कि जाओ उधर से ही मेरे इधर आ जाना, कि थोड़ा सा काम बचा हुआ वो भी कर लेना। आज इतना काम किए कि पूरा अंधेरा हो गया, आप भी देख सकते हैं। और मेरा मुँह पसीना से भीग गया और पूरा लाल भी हो गया था। फिर मैं घर पहुँचा, घर पहुँच के थोड़ा सा आयरन किया तो मम्मी बोली आजा खाना खा ले। फिर मैंने बोला मम्मी रुकिए मैं आ रहा हूँ, सारा काम तो कंप्लीट ही हो चुका है। फिर मैंने घर पहुँचा, घर मम्मी बुलाई आजा यहाँ खाना खा ले। फिर मैंने और मम्मी दोनों साथ में खाना खाया। मम्मी बोली जल्दी खाना खा। फिर मैंने खाना खाया, खाना खा के अपने रूम की ओर चल पड़ा पानी का बोतल लेके। मैं पानी का बोतल लेना नहीं भूलता क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, इसी वजह से। थैंक यू। मेरा ब्लॉग लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।